हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वेश्चन। मैं बबीता सिंह और आज हम बात करेंगे मिस्टर डेल कार्नेगी की बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर नंबर 24 के सीक्रेट्स के बारे में, जिसका नाम है हाउ टू इंकरेज पीपल। यानी कि आप लोगों को कैसे इंकरेज करें, कैसे प्रेज करें, कैसे मोटिवेट करें ताकि सामने वाले पर्सन को उसके स्किल्स में, उसकी एबिलिटीज़ में भरोसा हो, उसको ऐसा महसूस हो कि हाँ मैं किसी काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ। सामने वाले पर्सन को मुझ पर भरोसा है। अगर सामने वाले पर्सन को लग रहा है कि मैं किसी काबिल हूँ, यानी कि सचमुच मेरे अंदर कोई काबिलियत होगी। आपने कभी एक चीज़ नोट की है कि जो सर्कस में एक ट्रेनर होता है जो किसी डॉगीज़ को या लॉयन को ट्रेन करता है, वो ट्रेन करते हुए क्या करता है, वो जैसे ही कोई डॉग या लॉयन कोई करतब दिखाता है और जो अच्छा करतब दिखाता है, थोड़ा सा भी उसमें इम्प्रूवमेंट होता है तो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी खुशी जाहिर करने के लिए कि हाँ तुमने अच्छा किया, उसको मीट का टुकड़ा देता है। और ये मीट के टुकड़े को पाकर जो शेर है या लॉयन है या जो भी हाथी है, मतलब कोई भी जो एनिमल होता है जिसको वो ट्रेन कर रहा है, वो उस प्रेस को पाकर, उस मीट के टुकड़े को पाकर इतना खुश हो जाता है कि वो और कोशिश करता है कि मैं अपने ट्रेनर को और भी अच्छे करतब करके दिखाऊं और भी नई नई चीज़ें करके दिखाऊं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी को प्रेज करते हैं या इनकरेज करते हैं तो सामने वाले के अंदर कई स्किल ऐसे होते हैं जो छुपे होते हैं और उसके बारे में उसको खुद नहीं पता होता कि मेरे अंदर क्या है। लेकिन जब वो कोशिश करता है, वो करना शुरू करता है, वो करना जब शुरू करता है तो वो स्किल ऑटोमेटिकली उसके अंदर से निखर के बाहर आते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि छोटे से इंकरेजमेंट से, छोटे से प्रेज से एक इंसान की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। और हिस्ट्री में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहाँ पर एक बंदे ने दूसरे बंदे को थोड़ा सा प्रेज किया, थोड़ा सा सपोर्ट किया, थोड़ा सा उसके ऊपर भरोसा किया और सामने वाले की पूरी लाइफ चेंज हो गई। ऐसे ही इंसिडेंट को इस चैप्टर में मिस्टर डेल कार्नेगी ने बताया है, समझाया है कि हाँ सचमुच अगर आप भी अपनी लाइफ में ये फार्मूला आजमाते हैं, आप सामने वाले को प्रेस करते हैं तो उसकी लाइफ भी आपकी वजह से चेंज हो सकती है और आप किसी की लाइफ में खुशियाँ ला सकते हो। तो चलो इंसिडेंट की बात करते हैं। जो फर्स्ट इंसिडेंट है उसमें बताया है मिस्टर डेल कार्नेगी ने कि एक छोटा सा बच्चा था जो सिर्फ 10 साल का था। वो एक फैक्ट्री में काम करता था और लेकिन वहाँ पर उसको ना मन था कि मैं एक सिंगर बनूं। कोशिश भी करता था वो सिंगिंग करने की, लेकिन जो उसका टीचर था वो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता था। उसको डिस्करेज करता था कि तुम्हारी आवाज़ भी है कोई, तुम्हें कुछ आता भी है, तुम्हारी आवाज़ ऐसे लगता है जैसे कि फटा हुआ बाँस, जैसे खिड़कियाँ खड़खड़ा रही हूँ, ऐसी आवाज़ है तुम्हारी। और ये सुनकर वो बेचारा बच्चा मतलब मायूस हो गया। उसको लगा कि नहीं सच्ची में मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो उस बच्चे की माँ थी वो कहती कि नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम पहले के मुकाबले बहुत अच्छा गाने लगे हो। कुछ दिनों पहले तुम जैसा गाते थे उसके हिसाब से मैं खुद तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट देख पा रही हूँ। तुम अच्छा गा रहे हो, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा टीचर हायर करूँगी। अब उसकी मम्मी ने उसके सिंगिंग लेसन के लिए पैसे बचाना शुरू किया, जबकि वो बच्चा काफ़ी गरीब था, कोई अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। लेकिन उसकी मम्मी ने ऐसे तैसे पैसे बचाए ताकि वो अपने बच्चे की म्यूज़िक लेसन पे खर्च कर सके। और उस बच्चे ने देखा कि मेरी मम्मी मुझ पर इतना विश्वास करती है, मेरी मम्मी को लगता है कि सचमुच मेरे अंदर ये एबिलिटी है। तो उस विश्वास की वजह से, उस इंकरेजमेंट की वजह से, और सच्ची में मेरी मम्मी को लगता है कि हाँ मेरे बेटे के अंदर एबिलिटी है, इसी वजह से वो थोड़े थोड़े पैसे बचा रही है और कोशिश कर रही है कि मेरे लिए सिंगिंग लेसन लगवाए। तो इस विश्वास की वजह से वो बच्चे ने उसकी जो सुर है निखरते चले गए, उसने कोशिश की। और आपको पता नहीं है कि उसके बाद वो उस टाइम का एक बहुत बड़ा ओपेरा सिंगर बना। आपने शायद उसका नाम सुना होगा, एनरिको करूसो। एनरिको करूसो अपने टाइम का एक बहुत ही बड़ा नाम है ओपेरा सिंगिंग में। और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ उसकी मम्मी के छोटे से इंकरेजमेंट की वजह से, छोटे से प्रेज की वजह से। सोचो अगर उसकी मम्मी उस बच्चे को, उस 10 साल बच्चे को मतलब उत्साहित नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती या इंकरेज नहीं करती, तो हमें
क्या इतना बड़ा ओपेरा सिंगर मिल सकता था? नहीं ना। तो ये था फैक्ट कि आपकी छोटी सी प्रेज, थोड़ा सा इंकरेजमेंट सामने वाले की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। ऐसी ही एक स्टोरी और मिस्टर डेल कार्नेगी ने शेयर की है, जिसमें बताया है कि 19th सेंचुरी में एक लंदन में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा था। वो भी करीब ऐसा ही था, 9-10 साल का, लेकिन वो राइटर बनना चाहता था। लेकिन वो राइटर बने कैसे? क्योंकि जो भी स्थितियाँ थी वो उसके अगेंस्ट थी। वो 4 साल से ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाया था, सिर्फ 4 साल ही स्कूल गया था, क्योंकि उसके पापा जेल में थे। क्यों उसके पापा जेल में इसलिए थे कि वो कर्जा नहीं चुका पाए थे, इसलिए सीधी सी बात है, उनके जो लेनदार थे उन्होंने उसको जेल में भेज दिया। उस लड़के ने भूखमरी के दिन भी देखे, कई कई दिन ऐसे होते थे वो 4-4 5-5 दिन खाना नहीं खा पाता था। तो खाना तो उसने ऐसे तैसे करके इधर उधर से एडजस्टमेंट करके एक फैक्ट्री में जॉब ढूंढ ली। फैक्ट्री में जो चूहे मारने वाली दवाइयाँ बनाती हैं उसका एक वेयर हाउस था, वहाँ पर उसने जॉब तो ढूंढ ली, लेकिन जो उसका चाहत थी एक राइटर बनने की वो ख़त्म नहीं हुई थी। और उस मतलब वेयर हाउस में एक रूम, एक एक जो वैसा मायूस सा रूम होता है, छोटा सा रूम जिसमें कुछ ज़्यादा फर्नीचर वगैरह नहीं होता, ऐसा ही एक जगह थी। वहाँ पर वो एक 2 लड़कों के साथ और रहता था। वहाँ पर वो लड़के स्लम एरिया से बिलोंग करते थे और गटर साफ करते थे, तो उन 2 लड़कों के साथ वो भी रहता था। अब वो उन लड़कों का वेट करता था कि रात को वो सो जाएं, उसके बाद वो लिखना शुरू करे, ताकि उस पर कोई हंसे नहीं, क्योंकि उस लड़के को अपने ऊपर बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं था। कोई था ही नहीं जो उसको सपोर्ट करे, कोई इंकरेज करे। पापा जेल में हैं, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसी जगह पे काम कर रहा है, ऐसे स्लम में रहने वाले लड़कों के साथ रह रहा है, तो कौन उस पर विश्वास करेगा? तो उसका जो मोरल था बहुत ही डाउन था। तो वो किसी को बताता ही नहीं था कि मैं लिखता हूँ, मैं राइटिंग करता हूँ। और रात के अंधेरे में सबके सो जाने के बाद, उन दोनों लड़कों के सो जाने के बाद, उसने एक कई दिनों तक लिखते लिखते अपनी मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की, और उस मैन्युस्क्रिप्ट को उसने पब्लिशर के पास मेल कर दिया। लेकिन सिंपल सी बात है, सफलता इतनी आसानी से तो नहीं मिलती, तो उसकी मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट हो गई। फिर उसने कोशिश की, क्योंकि वो चाहता था राइटर बनना, फिर उसने एक और मैन्युस्क्रिप्ट लिखी, फिर उसने भेजी, वो भी रिजेक्ट हो गई। ऐसे कई सारी उसकी मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट हुई। लेकिन एक दिन वो दिन भी आया जब उसकी कई सारी मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट होने के बाद एक मैन्युस्क्रिप्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। और जब उसकी मैन्युस्क्रिप्ट को एक्सेप्ट किया गया तो वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि वो पूरी मतलब लंदन की सड़कों पर इधर भाग रहा उधर भागा, हंसते हुए खिलखिलाते हुए कि मेरी मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेप्ट हो गई। एक बंदे ने, कम से कम एक पब्लिशर ने उसको समझा, उसके काम को अप्रिसिएट किया। सिर्फ एक बंदे ने उसके काम को सपोर्ट किया। हालांकि उस मैन्युस्क्रिप्ट के लिए उसको चवन्नी भी नहीं मिली थी, उसने कुछ नहीं, मतलब उसको फाइनेंशियली उससे कुछ नहीं मिला था, सिर्फ उसकी एक्सेप्ट हो गई थी। लेकिन उसके लिए यही बहुत बड़ा इंकरेजमेंट था कि एक बंदे को मेरी मैन्युस्क्रिप्ट पसंद आई, एक बंदे को लगता है कि हाँ मैं लिखने के काबिल हूँ, और उसने उस किताब को छापा है। तो यही बात, इसी छोटे से इंकरेजमेंट की वजह से उसने आगे लिखना जारी रखा, और आगे जाके एक वो बहुत ही बड़ा बेस्ट सेलिंग राइटर बना। और उसका नाम शायद आपको पता होगा, उसका नाम है मिस्टर चार्ल्स डिकेन। सुना ही होगा, मिस्टर चार्ल्स डिकेन एक बहुत बड़ा नाम है राइटिंग की दुनिया में। अब इसी तरह की जो थर्ड स्टोरी है उसमें क्या था कि एक छोटा सा लड़का था, वो एक क्लर्क था, मतलब एक शॉप पर काम करता था, ड्राई फ्रूट्स जो बेचते हैं वो स्टोर, वहाँ पर वो काम करता था। उसे सुबह 5 बजे जगना होता था, 5 बजे जाकर वो पूरे स्टोर की क्लीनिंग करता था, सफाई करता था। उसके बाद उसको 15 घंटे वहाँ पर सर्विस देनी होती थी, 15 घंटे तक लगातार काम करता था। 2 साल इसी तरह से बीत गए, और वो इतनी बुरी तरह से फेड अप हो गया कि नहीं, अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। तो वो सुबह उठा और 15 मील चलकर अपनी माँ के पास गया और बोला कि माँ, अब मैं वहाँ पर नहीं रहूँगा, अगर मुझे और वहाँ पर काम करना पड़ा ऐसे तो मैं अपनी जान दे दूँगा। वो रोया, बिलबिलाया, मतलब कोसा, मतलब हर जो भी कर सकता था एक छोटा सा बच्चा, क्योंकि इतना बड़ा तो था नहीं, वो जो कर सकता था उसने किया। और फेड अप होकर
एक लेटर लिखा, मायूसी भरा एक लेटर लिखा अपने पुराने ओल्ड मास्टर को, अपने ओल्ड टीचर को एक लेटर लिखा और उसमें उसने लिखा कि सर मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा है, कुछ भी जीने लायक है, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मैं इस ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मैं आपको लिख रहा हूँ क्योंकि आप स्कूल में मुझे बहुत पसंद करते थे, आप मुझे बहुत प्रेस करते थे, इसलिए मैं अपने दिल की बात आपसे कर रहा हूँ। इस तरह का उसने एक लेटर लिखा अपने ओल्ड हेड मास्टर को। अब हेड मास्टर ने उसको वो लेटर पढ़ा और पढ़कर उस बच्चे को अपने पास बुलाया उसने, और फिर उस हेड मास्टर ने कहा कि नहीं बेटा, तुम्हारे अंदर ऐसी बहुत सी खूबियाँ हैं जो हर इंसान में नहीं होती और वो बहुत कुछ डिज़र्व करती हैं कुछ अच्छा पाने के लिए। तुम्हें खुद भी नहीं पता तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत है। तुम काफ़ी अच्छा लिखते हो, काफ़ी अच्छा बोलते हो, तुम्हारे दिल की और स्कूल में भी मैंने तुम्हें काफ़ी ऑब्जर्व किया था। मैं तुम्हें स्कूल में इंग्लिश टीचर की जॉब दे रहा हूँ। तो उस टीचर ने, पुराने हेड मास्टर ने उसको एक जॉब ऑफर की इंग्लिश टीचर की। और वो बच्चा जो कहाँ मरने की बात कर रहा था, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता था, अपने हेड मास्टर के इंक्रेजमेंट से पहले इंग्लिश टीचर बना, उसके बाद वो लिटरेचर की, इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया का एक बहुत ही बड़ा नाम बना और कई सारी बेस्ट सेलिंग बुक उसने लिखी और अपने पेन से उसने मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। उसका नाम भी शायद आपने सुना होगा, H.G. वेल्स, सॉरी H.G. वेल्स। तो ये थे, मतलब ये थे वो पर्सन जिनको छोटे से इंक्रेजमेंट ने उनकी एंटायर लाइफ को चेंज कर दिया। और इसी पॉइंट को शो करने के लिए, समझाने के लिए मिस्टर डेल कार्नेगी ने ये इंसिडेंट आपके साथ शेयर किए हैं इस बुक में, ताकि आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई भी बंदा आता है, ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको मौका मिलता है कि आप सामने वाले को क्रिटिसाइज करने की जगह प्रेज करें, उसकी छोटी छोटी अच्छाइयों को देखें, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ वो किसी काबिल है, वो अपनी लाइफ से होप ना खो दे। किसी को ताने मारना बहुत आसान है, किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन हम जैसे लोग नॉर्मली ये नहीं जान पाते कि ताने मारने से किसी का मोरल डाउन होता है और उसके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं वो निखर कर बाहर नहीं आती। लेकिन आप अगर किसी इंसान को सपोर्ट करते हो, किसी को प्रेस करते हो, तो हो सकता है उसके अंदर की जो अद्भुत पावर है वो इतनी तगड़ी पावर हो कि आगे जाकर वो एक इतिहास रच दे, जिस तरह से इन लोगों ने इतिहास रचा। तो इसमें और भी 2-3 इंसिडेंट और भी हैं, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आती है और लगता है कि मैं क्लियर कर पाती हूँ आपको सारे पॉइंट्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हैव अ नाइस डे।